नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको 8वीं कक्षा की रुचिरा पुस्तक भाग 3 का पंचमः पाठ कंटकेनेव कंटकम। कंटकेनेव कंटकम का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब होता है कंटकेन माने कांटे से, एव माने ही, कंटकम माने कांटे को निकाला जाता है, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। यह पंचतंत्र की इस पाठ के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या लिखा है इस पाठ के बारे में कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मति का मतलब होता है कि परेशान जब आप हों उस समय तुरंत निर्णय लेने की आपकी क्षमता हो, उस परेशानी से उबरने के लिए, दूर निकलने के लिए, उससे चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से ही बाहर निकला जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं इस बारे में कि क्या इस पाठ में चतुराई दिखाई गई है। तो देखिए लिखा हुआ है, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधा। आसीत का मतलब था, कश्चित माने कोई, चंचलो माने चंचल नाम का, व्याधा का मतलब शिकारी, यानी कि कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, यानी पक्षी और मृग इत्यादि, यानी पक्षी का मतलब पक्षी और मृग का मतलब पशुओं से भी है। पशु और पक्षियों को ग्रहणेन माने पकड़ने से, सह माने वह, सुयाम माने अपनी, जीविकाम माने जीविका को, आजीविका को, निर्वाहयति इसमें यानी कि चलाता था, यानी उसका जो अपना जीवन यापन करता था वो पशु और पक्षियों को पकड़ कर करता था। एकदा सह बने एकदा सह बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में जाल को विस्तीर्य माने फैलाकर, गृहम आगतवान माने घर में आ गया, अपने घर को आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, अन्यस्मिन माने दूसरे दिन प्रातः काल के समय, यदा माने जब, चंचल वनम गतवान, चंचल जब बन गया तो तदा सह दृष्टवान, तब उसने देखा कि तीन विस्तारिते जाले, यानी उसके द्वारा फैलाए गए जाल में, दौर्भाग्यात् माने दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बद्ध आसीत, यानी कि दुर्भाग्य से वह जो जाल कल पशु पक्षियों को फैलाने के लिए गया था, दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उसमें एक व्याघ्र बद्ध आसीत, यानी एक जो बाघ था वो बंद हो गया। यानी जाल उसने फैलाया था पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए, लेकिन उसमें एक बाघ जो था वो बन गया। सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्रम माम खादिष्यति, यानी जो बाघ है वह मुझे खा जाएगा, वह मुझे खा लेगा। तो क्या होगा कि देखिएगा उसने लिखा, सो अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, बाघ मुझे खा लेगा। अतएव पलायनम करणीयम, अतएव क्या करना चाहिए, पलायनम माने भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण, ते माने आपका या तुम्हारा कल्याण हुई। अस्मद का जो ते शब्द है वो अस्मद का षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप है। आपका कल्याण हो, युष्मद का, क्षमा कीजिएगा, अस्मद का नहीं युष्मद का। यदि तुम माम मोचयिष्यसि, यदि तुम मुझे, मोचयिष्यसि माने छोड़ दोगे, तरही माने तो, अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा सह व्याघ्रम जालात बहि निर्सारयत, तब उस शिकारी ने बाघ को जालात माने जाल से, बही माने बाहर, निर्सारयत माने निकाल दिया। उस शिकारी ने उस बाघ की बात मानी और उसको वहाँ से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, व्याघ्र क्लांतः आसीत, यानी जो व्याघ्र था वो थका हुआ था, थक गया था, रात भर उसमें जाल में बंद होने के कारण बाघ थक गया था। तो सो अवदत, उसने कहा, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, अहम माने मैं, पिपासु माने प्यासा हूँ, यानी मैं प्यासा हूँ। नद्याम जलम आनीय, नदी से जल लेकर, मम पिपाशाम शमय, मेरी प्यास को शांत करो, यानी मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जो है वो जल पीकर, पुनः क्या हुआ, उसने, बाघ ने जल पिया और जल पी करके पुनः व्याधम अवदत, शिकारी से कहा, शमय में पिपाशा, यानी कि मेरी जो पिपाशा थी, जो प्यास थी, वो शमय माने शांत हो गई है। सांप्रतम माने इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, यानी मैं जो हूँ वो भूखा हूँ।
यानी कि पहले उसको प्यास लगी थी बाघ को, तो उसने पानी मांगा और शिकारी ने उसको पानी ला के दे दिया। फिर उसने कहा अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम माने इस समय, मैं त्वाम माने तुमको, खादिष्यामि माने खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल नाम के शिकारी ने क्या कहा, अहम त्वत्कृते, यानी मैंने आपके लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया। धर्म क्या कहता है हमारा, कि कोई यदि प्यासा है तो उसे पानी पिलाओ, भूखा है तो उसे भोजन कराओ। तो बोले मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भड़ितम, और आपने मुझसे झूठ बोला। भड़ितम माने कहना, यानी आपने मुझसे झूठ कहा। तुम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो, ये तो गलत बात है। उसने कहा कि भाई मैंने तुम्हें प्यास लगी थी, पानी पिलाया, अब तुम कह रहे हो मुझे ही खाओगे, जबकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। व्याघ्र अवदत, यानी बाघ ने कहा। ये देखिए चित्र में आप देख रहे हैं ना कि व्याघ्र दिख रहा है जाल में बंद, और इधर मनुष्य है, उसके लिए पानी लेकर आया है। तो व्याघ्र अवदत, व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्खा, हे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय माने भूखे के लिए, किमपि माने कुछ भी, अकार्यम न भवति यानी कुछ भी जो कार्य होता है वो गलत नहीं होता है। यानी जो व्यक्ति भूखा होता है उसके लिए कोई भी कार्य गलत नहीं होता है। ये देखिएगा आप यहाँ देख रहे हैं ना चित्र में कि ये कैसे शिकारी आया हुआ है और शिकारी पानी लेके आया है और ये इसको खाने के लिए दौड़ रहा है। अब आगे देखते हैं। तो व्याघ्र अवदत क्या कहा कि भूखे व्यक्ति के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की इच्छा करते हैं। चंचलम, चंचला नदी जलम अपरक्षत, चंचल जो था उसने उसकी बात सुनी, तो चंचल जो है वो नदी जल के पास गया। नदी जल के पास जाने के बाद क्या देखता है वो, ये देखिए नदी आपको दिख रही है सारी, ये नदी है, नदी में से लोग पानी भर रहे हैं, लोग नहा रहे हैं इस नदी में। तो वो नदी जल के पास गया और नदी जलम से पूछा, नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, क्या कहा, एवमेव भवति, माने ऐसा ही होता है। जना हमारे स्नानम कुर्वन्ति, यानी कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं, यानी कपड़ों को धोते हैं। तथा च, और मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, और मलमूत्र इत्यादि को निकालकर उसको विसर्जित कर लेते हैं और अपने निवृत्ति कर लेते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समीहते, यानी वास्तव में सभी लोग स्वार्थी होते हैं, यानी उसी नदी में पानी पीते हैं, उसी में नहाते हैं, उसी में अपनी गंदगी छोड़ करके चले जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या हुआ, चंचलम वृक्षम उपागम्यम, यानी कि जो चंचल नाम का जो शिकारी था वह किसके पास गया, वह गया, ये वृक्ष दिख रहा है, इस वृक्ष के पास गया और इस वृक्ष से पूछने लगा। क्या पूछा इसने कि वृक्षम उपगम्य अपरक्षत, वृक्ष के पास जाकर के उससे पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष ने कहा, मानवः अस्माकं छायाम विरमन्ति, यानी मनुष्य जो है वो मेरी छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, और मेरे द्वारा फलों को, दिए गए फलों को खाते हैं। पुनः, फिर क्या करते हैं, पुनः कुठारई माने कुल्हाड़ी से, प्रहरत माने प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, यानी हमें हमेशा कष्ट देते हैं। कैसे कष्ट देते हैं, आइएगा देखते हैं। देखो इसमें ये जो चित्र आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए, ये आदमी इस वृक्ष के ऊपर कुल्हाड़ी चला रहा है, देखा आपने, ये आदमी बना हुआ है और ये वृक्ष के ऊपर क्या कर रहा है, कुल्हाड़ी चला रहा है। तो उसने कहा कि वास्तव में ऐसा ही होता है कि लोग मेरे फल खाते हैं, मेरी वृक्ष की छाया में बैठते हैं और पुनः मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार करके सर्वदा कष्टम ददति, हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहाँ कहीं भी छेद देते हैं मतलब मुझे काट देते हैं। सर्वः स्वार्थः समीहसे, सभी लोग स्वार्थ को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। समीपे एका लोमशिका वदरी गुल्मानां पृष्ठे नीलीनाम एतां वार्तां शृणोति स्म। समीपे माने पास में ही, एका माने एक, लोमशिका माने लोमड़ी, बदरी गुल्माना माने होता है जो बेर का पेड़ होता है उसकी झाड़ियों में, पृष्ठे माने उसके पीछे, यानी बेर की झाड़ियों के पीछे, नीली नाम का अर्थ है छुपी हुई होती है। एताम वार्ताम शृणोति स्म, इस बात को सुन रही होती है, यानी नदी जल से जो बात होती है शिकारी की और वृक्ष से जो बात होती है उस बात को सुन रही होती है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास आती है और चंचल से कहती है, क्या कहती है, का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, यानी मुझे भी बताओ। वह कहती है कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। सह अवदत, वह कहता है,
आहा मातृस्वसा। मातृस्वसा शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? मौसी। क्या अर्थ होता है मातृस्वसा का? मतलब मौसी। तो कहते हैं आहा मौसी जो है आप हो, अवसरे तुम समागतवती, बिल्कुल ठीक समय पर आप आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, यानी कि मुझे इस जो बाघ है इससे मुझे मेरे प्राणों की रक्षा करनी है। परम एषः मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन ये जो बाघ है वह मुझे खाने की इच्छा करता है। तदनंतरम सह लोमशिकायै निखिलाम कथाम निवेदयत। तदनंतर वो क्या करता है कि उस लोमड़ी को, लोमशिका लोमड़ी को निखिलाम, निखिलाम का मतलब होता है कि जो सारी कहानी होती है, निखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण कहानी को जो है निवेदित माने सुना देता है या उसको बता देता है, सारी कहानी बता देता है उसको। फिर क्या होता है? लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाढ़म, बाढ़म माने होता है ठीक है, तुम जालम प्रसारे, तुम जाल को फैला के रखो। पुनः सा व्याघ्रम, और वह जो है लोमड़ी वो पुनः बाघ से कहती है, क्या कहती है? केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, किस प्रकार से आप जो हैं वो इस जाल में बंध गए थे। केन प्रकारेण ऐसा जाला बद्धा, किस प्रकार से आप इस जाल में बंद हो गए थे। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यानी मैं जो हूँ वो इस बात को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदर्शितुम, तद वृतांत मन उस वृतांत को, प्रदर्शितुम मन दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्रविशत, उस जाल में प्रवेश कर जाता है। इस जाल में, ये जो जाल शिकारी के द्वारा फैलाया गया होता है। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमड़ी जो है वो पुनः उससे कहती है, क्या कहती है? पुनः उससे कहती है कि संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शया, यानी आप जो है मुझे पुनः पुनः माने बारंबार कूद करके दिखाइएगा कि अच्छा तुम इसमें कैसे कूदे थे, कैसे उछले थे, ये सब मुझे बार बार करके दिखाइए। तभी क्या होता है कि क्षमा करिएगा, तथैव उसमें पुनः पुनः इस जाल में कूद कर दिखाइए। स तथैव समाचरत, वो जो बाघ होता है वह वैसा ही आचरण करता है। अनारतम कूर्दनेन सह, लगातार कूदने की वजह से क्या होता है? सह श्रांतः, वह जो है वो थक जाता है। ये आप जो ये चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में जो बाघ है वो दोबारा से बन गया और ये यहाँ पे लोमड़ी खड़ी हुई है और ये जो है वो हमारा शिकारी है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि बार बार कूदने से जो बाघ था वो थक गया। जाले बद्धा सा व्याघ्रम क्लांतः सन, यानी जाल में बंद करके वह जो बाघ था वो क्लांतः सन माने थक करके, निस्सहायो भूत्वा, यानी असहाय होकर, निस्सहाय होकर, तत्र अपतत, वहीं पर गिर पड़ा। प्राण भिक्षाम इव च अयाचत, और उसने अपने पैरों की, और उसने अपने प्राणों की, क्षमा करिए, उसने अपने प्राणों की याचना की, प्राणों की रक्षा करने के लिए दोबारा से वह भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वाम भड़तम, तुमने सत्य ही कहा था। क्या कहा था? कि सर्व स्वार्थः समीहते, सभी लोग स्वार्थ की जो है वो कामना करते हैं और हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करता है। तो बच्चों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। उस अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसी वाले जो हमने पाठ पढ़ाया है इसके अभ्यास कार्य की। तो नमः संस्कृताय, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।